हेलो, नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 3 टी फ्रॉम आसाम, मतलब आसाम की चाय के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले। इससे पहले के 2 चैप्टर्स के मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो देख लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो चलिए चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टी फ्रॉम आसाम मीन्स आसाम की चाय। प्रांजल जो कि एक यंगस्टर है और वो आसाम से है, वो राजवीर का क्लासमेट भी है। दिल्ली के स्कूल में दोनों साथ साथ पढ़ते हैं। प्रांजल के जो फादर है वो आसाम के अपर आसाम के टी गार्डन में एक मैनेजर है और इसलिए प्रांजल ने इनवाइट किया राजवीर को कि वो उनके घर पे आए समर वेकेशन में, यानी समर वेकेशन में उनके घर यानी आसाम में आए। सो चलिए ये यहाँ पे जा रहा है, उनके घर पे जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। चाय गरम गरम चाय, एक वेंडर बाहर से चिल्लाता है बहुत तेज आवाज़ में। मतलब ये लोग एक्चुअली ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ये लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो तभी इनके पास में रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे एक वेंडर आता है और वो चिल्लाता है चाय गरम गरम चाय। वो खिड़की के पास में आता है और पूछता है साहब चाय पीनी है आपको? प्रांजल बोलता है हाँ, हमें 2 कप चाय दे दो। वो लोग चाय की सिप लेते हैं, घुट घुट करके पीते हैं इस गर्म भाप वाले लिक्विड को, यानी चाय को जिसमें से गर्म भाप आ रही होती है, उससे सिप सिप करके वो लोग पीते हैं। उनके कंपार्टमेंट में लगभग हर कोई चाय पी रहा था। राजवीर बोलता है प्रांजल क्या तुम्हें पता है कि पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़ लोग लगभग चाय पीते हैं हर दिन। पूरे वर्ल्ड में लगभग 80 करोड़ लोग हर दिन चाय पीते हैं। प्रांजल एक्सक्लेम करता हुआ बोलता है वाह, टी सच में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में। अब ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है। प्रांजल बड़े ध्यान से अपने डिटेक्टिव की बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देता है दोबारा। और राजवीर जो था वो भी वास्तव में डिटेक्टिव स्टोरीज का बहुत बड़ा फैन था। आर्डेंट मतलब होता है बहुत बड़ा, लेकिन इस समय पे वो ज़्यादा कीन था बाहर की ब्यूटीफुल सीनरी देखने के लिए, क्योंकि प्रांजल का तो आना जाना लगा रहता था इस रास्ते पे, लेकिन राजवीर तो पहली बार इस रास्ते पे आया तो उसे बाहर की जो सीनरी थी वो उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी और उसे देखने में वो ज़्यादा उत्सुक था। बाहर चारों तरफ हरा भरा था, सब तरफ हरियाली दिखाई दे रही थी। राजवीर ने आज से पहले इतनी ज़्यादा हरियाली कभी नहीं देखी थी। उसके बाद जो सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स थे, यानी हरे भरे जो धान के खेत थे, वो तो ख़त्म हो जाते हैं और चाय की झाड़ियाँ उनका जगह ले लेती है, यानी अब चाय की झाड़ियाँ स्टार्ट हो चुकी थी। ये बहुत ही ज़्यादा मैग्निफिसेंट व्यू था, मतलब मनमोहक दृश्य था। जो पहाड़ियाँ थी जो पूरी तरह से पेड़ पौधों से घिरी हुई थी, उसके पीछे का जो बैकड्रॉप था वहाँ पे जहाँ तक हमारी नज़रें देख सकती थी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ चाय की झाड़ियाँ ही दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद में ये जो चाय की झाड़ियाँ होती है ये भी छोटी पड़ जाती है, मतलब छोटी छोटी चाय की झाड़ियाँ ख़त्म हो जाती है और बड़े बड़े लंबे लंबे सीधे खड़े हुए पेड़, छायादार पेड़ दिखाई देते हैं। इन सारे छायादार पेड़ों के बीच में एक लाइन से झाड़ियाँ दिखाई देती है, चाय की झाड़ियाँ। और ये चाय की जो बुशेस होती है ये बिल्कुल एक डॉल की तरह, ऐसा लग रहा था कि जैसे डॉल वहाँ पे खड़ी हुई है झाड़ियों के रूप में और वो धीरे धीरे आगे की तरफ मूव कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे ट्रेन चल रही थी तो वैसे वैसे ये जो झाड़ियाँ है, ये जो प्लांट्स वगैरह ये पीछे छूटते जा रहे थे। थोड़ी दूरी पर बेकार बेकार सी बिल्डिंग बनी हुई थी जिनकी लंबी लंबी चिमनियों से धुआं बाहर निकल रहा था एक क्लाउड के रूप में। राजवीर चिल्लाते हुए बोलता है, एक्साइटेडली चिल्लाते हुए बोलता है हे देखो टी गार्डन। प्रांजल जो कि वास्तव में यहीं पे पैदा हुआ था और यहीं पे जो बड़ा हुआ था इन्हीं प्लांटेशन के बीच में, वो राजवीर के साथ इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता, क्योंकि राजवीर ने तो पहली बार टी प्लांटेशन देखा था। वो बोलता है ओह, ये अब चाय की कंट्री स्टार्ट हो चुकी है, चाय का देश या चाय का गांव अब स्टार्ट हो चुका है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्लांटेशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सिर्फ आसाम में ही है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्लांटेशन आसाम में ही होता है और तुम्हें यहाँ पे इतने सारे गार्डन्स दिख जाएंगे कि तुम्हारी पूरी लाइफ टाइम ही स्पेंड हो जाएगी, मतलब पूरी लाइफ टाइम तक तुम यहाँ पे गार्डन ही गार्डन देख सकते हो। राजवीर बोलता है जितना मैं चाय के बारे में पढ़ सकता था उतना कुछ मैं पढ़ चुका हूँ। कोई नहीं जानता कि चाय को डिस्कवर कैसे किया गया था, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी पुरानी कहानियाँ हैं। क्या पुरानी कहानी है? लेजेंड्स मतलब होता है पुरानी कहानियाँ। फिर वो बताता है खैर एक बार ऐसा होता है कि एक चाइनीज़ एम्परर होता है, मतलब एक चाइनीज़ सम्राट होता है,
जो हमेशा पानी पीने से पहले उसे बॉईल किया करता था। तो एक बार जब वो पानी गर्म कर रहा होता है तो उस टहनी में से जो टहनी उसकी पॉट के नीचे जल रही थी, मतलब जिन टहनियों को वो जला रहा था उन टहनियों में से कुछ लीव्स निकल के और उस पानी के अंदर गिर जाती है और इससे उस पानी का बहुत ही शानदार फ्लेवर बन जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि वो जो पत्तियां उस पानी में गिरी थी वो टी लीव्स थी। अब प्रांजल मजाक उड़ाते हुए बोलता है, अच्छा मुझे दूसरी स्टोरी भी बताओ। फिर वो बोलता है कि हमारे पास एक इंडियन लेजेंड भी है, मतलब एक इंडियन कहानी भी है। बोधि धर्म नाम का एक प्राचीन बुद्धिस्ट एसेटिक था। उसने अपनी आईलिड्स यानी अपनी पलकों को सिर्फ इसलिए काट लिया क्योंकि उसे मेडिटेशन करते समय नींद बहुत ज्यादा आया करती थी। तो इससे हुआ क्या, उसकी आईलिड्स जहां पे गिरी थी, उसकी पलकें जहां पे गिरी थी वहां से 10 चाय के पेड़ उग गए। और अब ऐसा माना जाता है कि इन प्लांट्स की लीव्स को जब गर्म पानी में डाला जाता है और जब इन्हें पिया जाता है तो उससे स्लीप बैनिश हो जाती है, मतलब नींद आना बंद हो जाता है। और जनरली ऐसा होता भी तो है कि जब हम लोग चाय पीते हैं तो चाय से हम लोगों की नींद गायब हो जाती है। चाय को पहली बार, अब देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। पहली बार चाय को चाइना में पिया गया था, राजीव आगे ऐड करते हुए बोलता है। और जहाँ तक मुझे याद है ये शायद 2700 BC पुरानी बात है। इनफैक्ट ये जो वर्ड्स है ना, चाय और चीनी, ये सारे वर्ड्स चाइनीज ही है, मतलब चाइनीज, तो चाय ना, उसी से ये वर्ड बना चाय। चाय टी यूरोप में सिर्फ 16th सेंचुरी में आई थी और उस समय भी इसे एज अ मेडिसिन पिया जाता था, बेवरेज के तौर पर नहीं पिया जाता था। यानी इसे किसी बेवरेज के तौर पर, पेय पदार्थ के तौर पर नहीं पिया जाता था, एक मेडिसिन के रूप में इसे लिया जाता था। अब जो ट्रेन होती है वो खड़खड़ाते हुए मारियानी जंक्शन पे पहुंच जाती है। जो दोनों लड़के होते हैं वो अपना लगेज कलेक्ट करते हैं और क्राउडेड प्लेटफॉर्म से रास्ता बनाते हुए सीधा आगे की तरफ निकल जाते हैं। प्रांजल के पेरेंट्स उन दोनों का वेट कर रहे थे। बहुत ही जल्दी वो लोग ड्राइव कर रहे होते हैं दकियाबाड़ी की तरफ। दकियाबाड़ी जहाँ पे वो टी गार्डन है जो प्रांजल के फादर मैनेज किया करते हैं। लगभग 1 घंटे की कार ड्राइविंग के बाद में जो कार होती है वो सीधा मेन रोड से नीचे की तरफ उतर जाती है। वो एक कैटल ब्रिज को क्रॉस करते हैं और उसके बाद में सीधा दकियाबाड़ी के टी एस्टेट में एंटर कर जाते हैं। दोनों तरफ कच्ची रोड होती है, ग्रेवल मतलब होता है जो पत्थरों की रोड बनी हुई होती है ना, कच्ची रोड, उसे ग्रेवल रोड बोलते हैं। तो दोनों तरफ कच्ची पत्थरों से बनी हुई रोड होती है और उस रोड के दोनों तरफ कई एकड़ में चाय की झाड़ियां दिखाई देती है जिनकी कटाई छटाई की गई थी एकदम नीटली तरीके से, और वो भी सेम हाइट तक। प्रण मतलब होता है कटाई छटाई करना। वहां पे बहुत सारे टी प्लकर्स के ग्रुप दिखाई देते हैं, यानी चाय की पत्तियां तोड़ने वाले लोगों के ग्रुप्स दिखाई देते हैं जिन्होंने अपनी बैक पे यानी अपनी पीठ पे बम्बू बास्केट यानी लकड़ी की बास्केट बांध रखी थी। उन्होंने प्लास्टिक का एप्रन पहन रखा था और वो अभी अभी नई उगी हुई चाय की पत्तियों को तोड़ रहे थे। प्रांजल के पिताजी जब वहां से गुजर रहे होते हैं तो प्रांजल के जो फादर होते हैं वो अपनी कार की स्पीड को थोड़ा स्लो डाउन कर लेते हैं, जिससे कि एक ट्रैक्टर होता है और वो जो ट्रैक्टर होता है उसमें काफ़ी सारा लोड होता है टी लीव्स का, जिससे वो निकल जाए। उसको पास होने देने के लिए वो अपनी गाड़ी की स्पीड को धीरे कर लेते हैं। यानी प्रांजल के जो पिताजी होते हैं, प्रांजल के जो फादर होते हैं, वो अपनी कार की स्पीड को कम कर लेते हैं क्योंकि सामने की तरफ से एक ट्रैक्टर आ रहा होता है जिसमें बहुत सारी टी लीव्स भरी होती है। अभी जो सीजन चल रहा है ये सेकंड फ्लश है या फिर सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड है, मतलब अभी ये दूसरी फसल है। एक साल में 2 बार सीजन आता है चाय की पत्तियां तोड़ने का, तो अभी ये दूसरा वाला सीजन चल रहा है ना मिस्टर बरवा? राजवीर पूछता है। ये मई से जुलाई तक चलता है और मई से जुलाई तक चलने वाला ये जो सीजन होता है ये सबसे अच्छी चाय हमें प्रोवाइड करवाता है। सबसे अच्छे इसी सीजन की चाय पत्ती होती है। प्रांजल के फादर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और वो बोलते हैं, अरे ऐसा लगता है कि जैसे तुमने यहाँ पे आने से पहले बहुत सारा होमवर्क किया है, मतलब बहुत सारी रिसर्च की है तुमने चाय के ऊपर। राजवीर एडमिट करता है, बोलता है, हाँ मिस्टर बरवा, लेकिन मैं और ज्यादा होप करता हूँ कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं और ज्यादा कुछ सीखता रहूंगा। और इसी के साथ ही हमारे चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन यहाँ पे एंड हो गया। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा, साथ ही साथ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का कोई डाउट, सजेशन, कमेंट या क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग इसे ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द इसका आंसर करने की। इसी तरह के और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए ATC ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।